मैं आपको ये क्वेश्चन 40 जो है ये प्रूफ करके दिखाऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 40 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पेज नंबर है 10.43 और ये लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट √3+1 होल ब्रैकेट में क्या दिया हुआ √3+1 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ 3 - cot 30 = tan³ 60 - 2 sin 60। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं क्या प्रूफ करना है। √3+1 और क्या दिया हुआ 3 माइनस ये देखिए cot 30 दिया हुआ है, cot 30 डिग्री = और ये क्या दिया हुआ tan³ 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री ये दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें ये दोनों प्रूफ करके दिखाना है, तो इसको हम मान लेते हैं LHS, इसको मान लेते हैं RHS। ये हमारा हो गया LHS और ये हो गया हमारा RHS। तो LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS लेके चलते हैं। LHS हमारा क्या है, देखिए ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ √3+1 और ये दिया हुआ 3 - cot 30 डिग्री ये दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है √3+1 यहाँ पे लिख दिया, फिर ये 3 माइनस, अब cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 जो होता है वो √3 के बराबर होता है। ये इसकी वैल्यू है, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, तो cot 30 क्या होता है √3 के बराबर, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे √3 ये लिख दिया। अब देखिए आगे क्या करना है, ये है हमारा √3+1। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 है हमारा, इस 3 को हम अगर हम रूट में लिखना चाहें तो √3 × √3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि √3 और √3 इंटू होने पर 3 के ही बराबर आएगा। तो हम इस किस लिए लिख रहे हैं यहाँ पर 3 को रूट की जगह, क्योंकि हमें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। तो पहले हम 3 की जगह क्या लिखेंगे √3 × √3। ठीक है, इस 3 को हम किसके बराबर लिखेंगे √3 × √3 ये हो गया। फिर ये क्या माइनस और ये है √3। ठीक है, अच्छा इस √3 में हम ये लिख सकते हैं ना ×1, क्योंकि 1 तो सभी में इंटू होता है, तो √3 में हमने 1 इंटू करके लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है √3+1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें इस ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिएगा, माइनस के दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है। तो हम इसमें से क्या निकाल लेंगे, √3 बाहर निकाल लेते हैं। इस ब्रैकेट में से, इस पूरे ब्रैकेट में से हम क्या निकाल लेते हैं √3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस, और ये √3 बाहर आ गया तो इसकी जगह क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। और इन सभी के बीच में है इंटू का साइन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये √3 हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, और ये क्या है √3+1 और ये क्या है √3 - 1 ये है हमारे पास। ठीक है, तो √3 पहले लिख दिया, √3+1 बाद में और फिर √3 - 1 इसके बाद में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो √3 है हमारा, आप इन दोनों पर ध्यान दीजिए, √3+1 और √3 - 1। आप देख सकते हैं √3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, बस यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है। तो ये बिल्कुल आपका a+b और a-b के फॉर्मेट में है कि नहीं, √3+1 और √3 - 1 ये a+b और a-b के फॉर्मेट में है। और ये किसके बराबर होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये जो √3+1 और √3 - 1 है, इसको हम a² - b² के फॉर्मूले में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम अभी LHS लेकर चल रहे हैं। हमारे पास क्या है √3 यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जो √3+1 और √3 - 1 है, तो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे a² - b²। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू √3 निकलेगी और b की वैल्यू 1। तो यहाँ क्या बोल रहा है a² यानी कि √3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा a² माइनस b²। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो b² यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको इसमें फॉर्मूला लगाएं तो क्या आया a² - b²। अब यहाँ पे यह है तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए आप। ठीक है, लगा दें यहाँ पर। ठीक है, = √3। अब क्या है देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाते हैं, देखिए ये √3 का होल स्क्वायर है, तो √3 को 2 बार इंटू करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 बार इंटू करने पर क्या आएगा 3 आएगा ना। तो ये किसके बराबर हो गया 3 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, = ये हो जाएगा √3, 3 में से 1 गया क्या बचा 2 बचा, यानी कि क्या आया हमारे पास 2 हम पहले लेते हैं √3 बाद में। तो हमारा आया ये LHS, जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आ रहा है 2 √3। अब हम लेके चलेंगे RHS, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो RHS हमारा क्या है यहाँ पर tan³ 60 माइनस, और ये क्या है 2 sin 60 ये हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये tan³ 60, इसको हम tan 60 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, चाहे आप tan³ 60 लिखिए चाहे tan 60 का होल क्यूब लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अच्छा ये क्या है -2 और ये क्या है, ये इनके बीच में इंटू का साइन है sin 60। हम जानते हैं कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है ना, तो sin 60 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है tan 60 का होल क्यूब, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 किसके बराबर होता है √3 के बराबर होता है।
तो tan 60 की वैल्यू √3। अब यहाँ होल ब्रैकेट लगा, क्या लगा हुआ, क्यूब, तो यहाँ क्यूब लगा दिया, माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू √3/2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच रहा है, केवल √3 बच रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए √3 का होल क्यूब, यानी कि √3 को आप 3 बार लिखिए, यही ना मतलब है क्यूब का। लिख दिया √3 इंटू √3, फिर क्या माइनस √3, ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये √3 और ये दो, जो ये √3 इंटू √3 है, ये 3 के बराबर हो जाएगा, तो इसके जगह हमने 3 लिख दिया। ये तो 3 के बराबर हो गया, और ये √3 इसको यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर माइनस ये क्या है, √3 है, ये ना आया। ठीक है, अच्छा ये जो √3 है, यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर हम इसको इसके साथ 1 इंटू कर सकते हैं ना। ठीक है ना, 1 तो इंटू कर सकते हैं, 1 के साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कीजिए तो सेम ही नंबर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ 3√3 और ये है 1√3, यानी कि 3√3 में से एक 1√3 आप माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2√3 ही तो बचेगा ना। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने LHS को अलग से सॉल्व किया तो 2√3 आ रहा है, उसके बाद हमने RHS को भी अलग से सॉल्व किया तो वो भी 2√3 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो LHS है और RHS है दोनों बराबर है, ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।